जब तुम समझते हो ये मेरा है तो इसके प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, विचार बदल जाते, भावना बदल जाती। जब सोचते हो ये मेरा नहीं तो उसके प्रति भावना। बड़ा आदमी विचित्र है। कोई ये बता दे ये टेंट हाउस के गद्दे हैं तो उसमें लोग मिट्टी में लथड़े हुए पैर भी पोंछ देते हैं, गंदगी लगा देते हैं। और कोई बता दे ये घर के गद्दे हैं तो लोग थोड़ा सफाई रखते हैं। और कोई ऐसी भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, समझ लें ये दूसरे का है तो उसको सब गंदा कर देगा। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जिस समय थे तो उनके गांव बलिया से लोग उनको मिलने गए दिल्ली को। तो प्रधानमंत्री को सूचना मिली आपके जन्म गांव से लोग मिलने आए हैं, तो वो बोले कि इनको विशेष वीआईपी कक्ष में रखा जाए। तो वहां रखा तो बेडों पर जो है स्प्रिंग वाले गद्दे पड़े हुए थे। तो वो लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग वाले गद्दों के ऊपर रात में वो कूदे, उसका मजा लिया। गांव के लोग थे और कूद कूद कर सब स्प्रिंग तोड़ डाला, इतने महंगे गद्दे से सब नष्ट कर दिया। और तमाकू पान खा खा करके उन गद्दों के नीचे सब रख दिया और कमरे में भी थूका। और सवेरे विदा हुए। चंद्रशेखर के पास में जा करके शिकायत किया वहां का जो मैनेजमेंट देखता था कि जो बलिया से आपके गांव से लोग आए थे, कूद कूद कर सब गद्दे के स्प्रिंग तोड़ डाले हैं और तंबाकू पान थूक थूक के सब गंदा किया है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो झंझट यार, देश चलाना है कि बवालम थोड़ा सा पड़े। जिसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, छोटे छोटे लफड़ों में ध्यान देने का टाइम कहां रहता है उसका। इसलिए तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हो, तुम्हारे आश्रम में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हो, उसको छोटे छोटे लफड़ों में नहीं डालना चाहिए। छोटी छोटी चीजें खुद हल कर लो। तो 6 महीने बाद वे बलिया से वही लोग फिर पहुंचे वहां मेहमान बनने के लिए। तो उनको टीन शेड पड़ा हुआ था दूर, उसमें रखा और जमीन में आसन दे दिया और दरी दे दी रहने के लिए। तो उन्होंने कहा इस बार सम्मान स्वागत कम हुआ। तो मैनेजर ने कहा पहली बार जब आए थे तो गद्दे तोड़ कर गए थे स्प्रिंग कूद कूद करके, इसलिए आपको वहां स्थान दिया गया। अब ये जो दृष्टि है, ये जो भावना है, ये आदमी का अपमान कराती है, आदमी का सम्मान खत्म होता, सुविधा खत्म होती है। याद रखना, किसी के घर में मेहमान बन करके भी रहना तो उसके सामान को मत बिगाड़ना, सामान को मत चुराना, उसके गद्दे मत फाड़ना और उसका कंबल चुरा कर मत ले जाना। अन्यथा मेहमान यदि बेईमान हो गया तो फिर याद रखना, फिर मेहमान कौन बनाएगा, सबको संदेह खड़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। आदमी बहुत विचित्र प्राणी है। दूसरे के घर में जाएगा तो ऐसे ठाठ से सोता है दिन रात, कुछ पूछो मत। चाहे बिल्ली कूदे, चाहे शेर कूदे, चाहे भैंस भाग जाए, लेकिन उठेगा नहीं। बहुत बेईमान प्राणी है। अपने घर में अगर चूहा निकल पड़े तो भी वो कूद कर खड़ा होता, क्या बात है ये मक्कारी। मैं तो साधु बना फिर भी मक्कारी नहीं किया ना। आश्रम का कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया, बिगाड़ा नहीं। हालांकि अब हमारे ना कोई बेटा है, ना परिवार है, ना कुछ, हम तो शुरू से साधु हो गए। लेकिन आश्रम मेरे गुरु ने बनाया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसको बर्बाद कर दूं। हमको तो खुशी है उन्होंने बना दिया, मैं उसमें रह रहा हूं 32 साल से बिना मेहनत के, यही बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम बना ना सकूं, लेकिन जो बना है उसको बिगाड़ूं ना, तो यही तो मानव धर्म होगा।